ये सब बच्चे लोग का है। बच्चे लोग ने ही बोला कि माँ इस बार दिवाली का लरी अभी निकालूंगा नहीं, निकालेंगे तो छठ बाद ही निकालेंगे, इसीलिए सब रहने दिए ऐसे ही। देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, छठ में थोड़ा घर साफ सुथरा ही अच्छा लगता है, सजा धजा ही अच्छा लगता है। हाँ वो तो बात है भाभी। दीदी आपको कब से बुलाया है, आप आए हैं तो छठ के प्रसाद के दिन आए हैं। अरे दीदी ये आपका मायका है, घर में थोड़ा बहुत काम हो जाता है इसीलिए तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं, और आप है दीदी कि छठ पूजा के दिन ही आते हैं। अरे भाभी मैं क्या बोलूं, मेरे घर में भी तो छठ पूजा हो रहा था ना। पर दीदी आप बोल रहे थे कि छठ पूजा मेरे घर पर नहीं हो रहा है। अरे भाभी आप समझते नहीं है, मेरी देवरानी कर रही थी, तो आप जानते ही हैं कि छठ पूजा में ना मदद भी करनी चाहिए, तो वही गेहूं वगैरह धो रही थी, बोली कि दीदी थोड़ा यहाँ रह रहे हैं तो थोड़ा ये सब काम मेरा कर दीजिए, थोड़ा गेहूं के पास बैठे रहिए। तो वही मैं सोची कि चलो पूजा पाठ में पूछ लिया देवरानी तो थोड़ा बहुत काम कर ही दी हूँ, अब यहाँ ससुराल में करूँ या मायके में करूँ, बात तो एक ही है ना भाभी। अरे दीदी बात एक कैसे हुई, मुझे आपकी जरूरत थी, आपको मैं कब से फोन लगाई थी कि आ जाइए दीदी, आ जाइए दिवाली के रात ही आ जाइए, लेकिन आप है कि मानते नहीं है। नहीं भाभी घर छूटेगा ही नहीं, घर में बच्चे लोग को बताना पड़ेगा पूजा पाठ, तो फिर मैं छोड़ दी। भाई दूज में आए भी तो भाई को मिठाई खिलाकर उसी दिन चले गए, बोलते रह गई कि रुक जाइए दीदी रुक जाइए दीदी, लेकिन आप कहाँ रुकने वाले हैं, अब आए हैं तो प्रसाद के दिन आए हैं। अरे दीदी ऐसा मत कीजिए, थोड़ा पूजा पाठ में ना बहन बेटियां घर में पहले से आई हुई रहती है ना तो अच्छा लगता है। इस बार करती है जो कर दिए, अगली बार गलती मत कीजिएगा दीदी। अच्छा ठीक है भाभी ठीक है, मैं समझ गई, चलिए खड़े खड़े ये सारी बातें करने लगेंगे क्या? हाँ? अरे नहीं नहीं दीदी चलिए चलिए। अरे कैसी बातें कर रही है बहू, अभी तक हाथ नहीं छिपाया है क्या? अरे बुआ जी सब कामों में इधर से उधर लगे हुए हैं, तो पता नहीं माँ जी से पूछना पड़ेगा। अरे बहू मेरा बेटा है वो रहता ना तो बोलने के बाद कब तक हाथ छिपाता, अब बताओ घाट नहीं छिपा रहेगा तो कैसे जल्दी जल्दी हम लोग अर्घ दे करके आएंगे, बताओ जरा वहाँ भीड़ की क्या कमी रहती है? अरे जगह भी नहीं मिलता बहू, कहाँ पर हम लोग खड़े रहेंगे, कहाँ पर हम लोग सब पूजा पाठ करेंगे बहू? अरे बहू ये सब के बारे में तुम्हारी सास को खबर नहीं थी क्या? अरे तुम्हारी सास बूढ़ी होते जा रही है और ये सब काम नहीं लगाती है। अरे दीदी किसने आपको बोल दिया कि घाट नहीं छकाया है? माँ जी मुझे तो लगा कि घाट नहीं छकाया है इसलिए बुआ जी को बोल दी। अरे बहू थोड़ा सोच समझ करके बोला करना, मैं भी भाभी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दी। नहीं नहीं बुआ जी मुझे नहीं पता था इसलिए बोल दी। अरे तो सोच समझ करके बोलना चाहिए था ना बहू, तुम्हारी सास है, सास का तो होने का ध्यान दिया कर। देखो मैं भी तुम्हारी सास के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दी। वैसे भाभी दौरा सूप ये सब ले लिए है ना? अरे हाँ भाभी सब ले ली हूँ। तो रेट सही से लगा लिए थे ना? अरे हाँ दीदी सब सामान सही से मिल गया। अरे भाभी पता है ये सब का ना एक दुकान है, बहुत अच्छा दुकान है, मैं तो वहीं से हिसाब लेती थी, इस बार छठ नहीं की तो नहीं ली, मैं तो आपको बताना भी चाह रही थी कि आप वही दुकान से ले लेते, वहाँ सब सामान ओरिजिनल मिलता है भाभी। अबे मेरी ननद ना बखान करना चालू कर दी, एक तो काम इतना है, खुद तो लेट से आई ही है और इधर उधर देख करके 10 नुक्स निकाल रही है। लेकिन भाभी वो जो दौरा आप लाए थे तो कितने में दिया वो बताया नहीं आप? अरे दीदी मुझे नहीं पता, आपके भैया को पता है, आप भैया से ही पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं माँ जी 1000 रुपए में दौरा और सूप लेकर के आए हैं आपका बेटा, पापा जी कहाँ लेकर के आए हैं? हाँ? इतना महंगा? अरे भाभी इतना पैसा हो गया आप लोग के पास, अगर इतना पैसा हो गया है तो आप मुझे दे देते, अरे जाते समय तो ढंग का एक साड़ी नहीं देते हैं, बताइए इतने इतने पैसे बर्बाद करना अच्छा लगता है क्या? अरे बहू मैं बोल रही हूँ ना कि चल यहाँ से, तुम्हारी बुआ जी ना परेशानी करके रख देगी, हर चीज में इनको फेंकना अच्छा आता है, हाथ नहीं चलता जितना कि इनका मुंह चलता है। अरे दीदी अब चलिए ना, काम बहुत है, गप्पे करने से क्या फायदा होगा दीदी, अब सब खरीदा गया तो उसके बारे में बात करने से क्या फायदा, चलिए जो भी काम है बाकी वो कर लेते हैं ना। अरे भाभी जहाँ पैसे खर्च करना हो ना वही करना चाहिए, एक्स्ट्रा जगह खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे से बोलते तो मैं अच्छा बार्गेनिंग करके दिलवा देती, लेकिन कोई बात नहीं आप लोग तो ठगा गए हैं भाभी। चलिए क्या क्या काम है वो बता दीजिए मैं कर देती हूँ। हाँ ठीक है दीदी चलिए प्रसाद बनाना है वो कर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज ये अर्घ का दिन है ना, तो अर्घ देने से पहले वो ठेकुआ वगैरह बन जाता तो सही रहता ना, और ये अकेली बहू कितना करेगी। अरे हाँ भाभी आई हूँ किस लिए, काम करने के लिए ना आई हूँ, चलिए मैं मदद कर देती हूँ आपकी। ठीक है दीदी चलिए। अरे बहू कहाँ गई? हाँ बुआ जी। अरे बहू तुम्हारी ननद के सब ससुराल वाले आए हैं क्या? हाँ बुआ जी वो दीदी के सब ससुराल वाले आए हैं। अरे तभी तो वही मैं सोचूं इतनी सारी भीड़ कहाँ से हो गई, इतना तो मेरे मायके में कभी भीड़ लगती ही नहीं थी। बताओ बहू ये तुम्हारी सास अपनी बेटी के ससुराल वालों को सबको न्योता दे दी, लेकिन मुझे मेरे परिवार वालों को न्योता नहीं दी, यही कहा जाता है वो ननद और बेटी में फर्क, ये तुम्हारी सास शुरू से ही फर्क करते आई है बहू, देख लो आज ये पूजा पाठ में भी नहीं छोड़ी। अरे बुआ जी ऐसे क्यों
क्यों बोल रहे हैं? माँ जी आपको भी तो फोन किए थे लेकिन आप आए लेट से। अरे बहू, मान रही हूँ कि लेट से आ रही हूँ, लेकिन भाभी तो मेरे पास ही फोन नहीं की थी, मेरे ससुराल वालों को पास तो फोन नहीं की, तो कैसे आते हम लोग जल्दी, इसीलिए तो बहू मैं लेट से आई कि भाभी इतना अच्छा से मान इज्जत करके पूछ ही नहीं रही है, तो मैं क्यों जाऊँ? अपनी बिटिया को पूछेगी तो अपनी बेटी को पूछी है, तो मैं क्यों भला आती? लेकिन वो छठ पर्व था ना बहू, छठी मैया को मैं बहुत मानती हूँ, इसीलिए इसीलिए बहू मैं आ गई, नहीं तो तुम्हारी सास के कहने पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती बहू। बताओ जरा, पूरे घर तुम्हारी ननद के ससुराल वाले ने ही छेद करके रखा है, अरे कहीं बैठने का भी मौका नहीं मिल रहा। बताओ जरा, ये बात बताना बहू, तुम्हारे मायके वाले को तुम्हारी सास बुलाई है? हाँ बुआ जी, वो बोली थी माँ जी, लेकिन मेरे घर में भी छठ हो रहा है ना, तो शायद मेरा भाई आएगा शाम शाम तक। वही तो, देख लो जरा ये भाभी को, अपने बेटी के ससुराल में पूछ ली, अपनी बहू के मायके में सबको पूछ ली, ये भाभी ना दो रंग के कर रही है बहू। बताओ जरा, अपनी बेटी को ससुराल वालों को पूछी, अपना ही परिवार को ना पूछ रही है तुम्हारी सास, ना मुझे पूछी ना मेरी बहनों को पूछी। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अरे क्या गलत समझू बहू, सब तो आपके सामने दिख रहा है, जब से आई हूँ तो ये भाभी अपने बेटी के ससुराल वालों का आओ भगत में लगी हुई है और मुझे काम दे दी, दीदी लीजिए ठेकुआ छानिए। बताओ बहू, गर्मी नहीं लगती है क्या ठेकुआ छानने में? ये तो गलत है ना बहू। वो घाट पर भी हम लोग गए तो भाभी अपना पूरे परिवार को आगे बढ़ा दिया अर्घ देने के लिए, और मुझे मुझे जरा सा कोई पूछे तक नहीं कि मेरी ननद भी आई है, ननद को भी तो पूछ लो। नहीं, अरे बुआ जी आपको तो माँ जी पूछ रहे थे, आपको खोज भी रहे थे, लेकिन आप कहीं दिखी नहीं। अरे बहू, तुम अपनी सास की तो बड़ाई करेगी, मुझसे थोड़ी तेरा कोई नाता है, तुम्हारी सास जहाँ डंडा घुमाएगी उधर ही तू देखेगी, आखिरकार तुम अपनी सास की ही बहू है ना बहू। बताओ जरा, जितना भी कुहू के ससुराल वाले आए हैं ना, सब बसर करके सोए हुए हैं, कोई बोल रहे हैं मेरा घुटना में दर्द है, कोई बोल रहे हैं कि मेरे आंखों में दर्द है, थोड़ा सा बहन जी इस तरफ किए। अरे क्या हमें करो, वहां से मैं उठ करके यहाँ आ गई। अरे एक रूम भी सोने को नहीं है, बताओ कैसे कैसे रात काटूं मैं? अरे बाबा, मैं तो सुबह का इंतजार देख रही हूँ कि कब सूरज भगवान उगे कि दूसरी अरग हो और अपने ससुराल में जाऊं। मैं अपने ससुराल में ही खुश हूँ बहू, मेरा मायका में कभी मेरी इज्जत नहीं की है भाभी, तो आज क्या करेंगी? अरे नहीं बुआ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? माँ जी बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, माँ जी तो हमेशा हर पर्व त्योहार में आपको बुलाते हैं, सबसे पहले आप ही को फोन करके बोले थे, बाद में सबके पास फोन किए। आपको कोई गलतफहमी हो गई है बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रहने दे बहू, रहने दे, मैं खूब जानती हूँ तू अपनी सास की बहू है ना, तो अपनी सास की तरफ ही बोलेगी, मेरे तरफ कहाँ से बोलेगी तुम? देखो बहू, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही के लिए आती हूँ, मैं बैठकर उतने सारे ठेकुआ प्रसाद बनाई ना। लेकिन बताओ बहू, पूजा पाठ में ये तुम्हारी ननद के ससुराल वाले आ करके पसर जाना, ये क्या अच्छी बात है? इन लोग को लाज शर्म जरा सा भी नहीं है। बुरा मत मानना बहू, इतना मैं बोलूंगी कि तुम्हारे ननद के ससुराल वाले ना बहुत ही खत्म आदमी है, ये तो बहू के मायके वाले को दबा कर रखना चाहता है, इसीलिए तो इतना स्थान में है। बताओ जरा, किसके घर में आए हैं ये लोग, और जरा सा भी उसकी बुआ को इज्जत नहीं दे रही है। बताओ क्या मेरी इज्जत रह गई? बताओ ना जरा बहू, बताओ, खाना पीना हो चाहे नाश्ता हो, सबसे पहले यही लोग आकर के बैठ जाएंगे, और बचा कुछ हम लोग खाते हैं, हम लोग को तो कोई वैल्यू नहीं है ना बहू, हम लोग तो, और वैसे भी मैं बुआ हूँ, बुढ़ी होते जा रही हूँ, तो बूढ़े बुजुर्ग का क्या इज्जत है? अरे नहीं नहीं बुआ जी, वो लोग कहाँ आगे बढ़ते हैं, वो लोग भी तो आगे पीछे रहते हैं कि क्या करो क्या ना करो, तो वो लोग नए नए रिश्तेदार है ना बुआ जी, तो थोड़ा देखना करना रहता है ना, अगर नहीं देखेंगे करेंगे तो वो लोग को बुरा लगेगा ना। देख लो बहू, मुंह पर आ गई ना बात, बोल दी ना तू अपने मुंह से कि वो लोग को देखना करना पड़ता है, तो हम लोग पुराने हो गए हैं तो हम लोग को कोई इज्जत ही नहीं है। अच्छा बोल रही है बहू, अच्छा बोल रही है, जो मन में तुम लोग को बात थी वो मुंह पर आ ही गई। इससे अच्छा तो मेरी छोटी भाभी थी जो अपने पूरे परिवार के सामने मुझे इतनी इज्जत देती है जो मैं ही जानती हूँ। मैं फालतू में तुम्हारे घर तुम्हारी सास बुलाती है तो आ जाती हूँ, मैं गलत करती हूँ बहू, ये तुम्हारी सास की ना शुरू से ही आदत रही है, तो आज मुझे क्या वैल्यू देगी? शुरू से ही अपने मायके वाले को वैल्यू दिए और अपनी बेटी को वैल्यू दिए, आज देखो बेटी के ससुराल वालों को वैल्यू दे रही है, मेरी कहाँ इज्जत है बहू? कुछ इज्जत नहीं है, ना ना ना, कोई इज्जत नहीं है मेरी। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरे मायके में ये हाल होने वाला है, लेकिन देख लो आज मुझे दिख रहा है कि मेरे मायके में क्या इज्जत मेरी रह गई है। एक मेरी छोटी भाभी है, जब भी जाती हूँ ना तो पूरे हाथ फैला करके मेरी स्वागत करती है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं करती है, सबसे ज्यादा इज्जत मुझे ही देती है। दूसरी तरफ तुम्हारी सास की हाय तौबा मचाई हुई रहती है। ये मेरी ननद कभी नहीं सुधरने वाली है, जब भी आती है ना तो लड़ाई करके ही जाती है, ये छठ पर्व में भी लड़ाई करने से पीछे नहीं हटती है, काम तो एक होता नहीं है इनसे, सीधे बोलने लगती है कि मेरी बुड्ढी हड्डी में ताकत कितनी है, जब किसी और को करने के लिए बैठाती हूँ तो इनको बुरा लगने लगता है, और ये मेरी बहू को वर्गला रही है,
बहू, मैं तो इतना बोलूंगी कि तू ना देख ले अपनी सास की हरकतें। तू भी ना एक दिन अपने मायके वालों को बुलाना। जब तुम्हारी सास को एहसास होगा कि मैं अपनी ननद के साथ कैसे करती थी, और तू भी इनकी बेटी को जरा सा भी इज्जत नहीं देना, ना मान देना, ना समझना कुछ, तभी नहीं एहसास होगा। क्या करूं बहू, मैं तो तुझे अपना समझती हूँ, अपनी बहू समझती हूँ, इसीलिए तुमसे दो चार बातें कर लेती हूँ। नहीं तो यहाँ आने के बाद मेरी कौन सी इज्जत है बहू? ना मेरी भाभी पूछती है, ना मेरे भैया पूछते हैं। बता, ये भाभी सबको अपनी तरफ कर ली। एक तू ही है वो जो मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती है, इसीलिए अपने दिल की बात तुमसे बोलती हूँ। देख ले वो, अपनी जिंदगी में ही देख ले, ना कि कल की तुम्हारी सास लंबा लंबा लेक्चर दे कि मैं अपनी ननद को ये करती थी, वो करती थी। देख ले अपनी आंखों के सामने कैसे तुम्हारी सास तुम्हारी बुआ जी के साथ करती है। देख ले, मैं तो बोलूंगी वो ऐसे ही करना अपनी सास के साथ, तभी उनको याद आएगा कि मैं अपनी ननद को कितना सताती थी। मैं तो वो अगले साल बिल्कुल भी नहीं आऊंगी यहाँ, अपने ससुराल में रहूंगी। नहीं तो छोटी भाभी बुलाएंगे तो मैं उनके यहाँ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी बहू। बस कीजिए दीदी, ये छठ पूजा में भी आपकी नौटंकी बंद नहीं होती है। यहाँ काम करने के लिए आपको बुलाए थे, इज्जत मान के लिए आप पागल हो रहे हैं। आपको इज्जत मान यहाँ नहीं मिलता है। अरे आप बुआ है, बुआ होकर के बच्चों की बराबरी कर रही है, और ये क्या बोल रहे हैं आप? जैसे मेरी भाभी कर रही है अपनी बेटी के साथ, अपनी ननद के साथ, वैसे ही करना। अरे दीदी, जितना मैं आपको करती हूँ ना, उतना शायद कोई नहीं करने वाला है। अपनी छोटी भाभी की बड़ाई कर रही है ना, तो कितना बार आपकी छोटी भाभी पूछती है। अभी अभी भाई दूज में होकर के यहाँ से गई थी ना, उस समय तो छोटी भाभी की बुराई कर रही थी मेरे सामने कि छोटी भाभी ने कुछ अच्छा गिफ्ट नहीं दिया है, क्यों आ गई थी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे उनके यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अब मेरे यहाँ आई है, मेरी बहू से चुगली कर रही है। अरे नहीं नहीं भाभी, आपकी गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रही थी। अरे चुप कीजिए दीदी, अभी अभी अपने कानों से मैंने सुना है, किसी ने मुझे कोई बताया नहीं है। बाद में आप बोलेंगे कि किसी ने आपसे चुगली की है। अरे दीदी, जरा ये बताइए, आपको मैं किस चीज में कमी छोड़ी हूँ? बताइए ना, जितना मैं देती हूँ उतना कम आपको लगता है? क्या इज्जत मान में मैं कमी कर रखी हूँ? अभी अभी मैंने आपको बोला प्रसाद बनाने के लिए, उस समय तो आप बोलने लगे कि मेरी बुद्धि हड्डियों में उतनी ताकत नहीं है, गर्मी लग रही है, वगैरह वगैरह करके वहां से उठ गई। तो कुहू की सास बैठ करके वो ठेकुआ प्रसाद छानी है, और बहू से यहाँ लंबे लंबे लेक्चर दे रही है, कैसे कर रही है मेरी भाभी, वैसे कर रही है। अरे आधा अधूरा बात क्यों बोलती है, पूरा बात क्यों नहीं बोलती है आप? जब भी मैं आपको बुलाई हूँ, आप टाइम पर तो आती नहीं है। आती है तो उसी समय आती है जिस समय पूजा पाठ हो, काम के समय तो आती नहीं है आप। दीदी, मेरी नजरों से इतना भी मत गिरिए। बहू, चलो, काम नहीं है क्या? हाँ हाँ माँ जी, ये क्या हो गया?